एक समय की बात, स्वम स्वम वत्सकुलम सर्वे आयष्यन्ते ये एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पायित्वा पपुर्जलम। एक बार भगवान बछड़ों को जल पिलाने के लिए यमुना के किनारे गए। वहां उन्होंने एक बहुत बड़े जंतु को देखा, बगुले के रूप में, बकासुर नाम का दैत्य। ये पूतना का भाई था। उसने कृष्ण को देखा तो सोचने लगा कि इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना को मारा, मैं अपनी बहन का बदला इससे लूंगा, मेरी बहन की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। और बकासुर ने आकर के भगवान को निगल लिया। एक साधारण बच्चा समझ के निगल तो लिया, लेकिन ज्यादा देर अंदर न रख सका। वमन के द्वारा, उल्टी के द्वारा उनको बाहर किया, क्योंकि भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। और बिना किसी चोट के भगवान बाहर निकले और जैसे ही चोंच का प्रहार करने के लिए दौड़ा, भगवान ने चोंचों के दोनों पल्लों को पकड़ करके उसे तृण के समान फाड़ दिया। इस प्रकार से भगवान ने अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। बकासुर का वध करने के बाद में भगवान फिर अघासुर का वध करते हैं। अजगर के रूप में एक दैत्य बीच रास्ते में मुंह खोल करके बैठ गया। ब्रजवासी उसे ब्रज की कंदरा समझ करके उसमें प्रवेश कर गए। भगवान ने उनको रोकना चाहा कि सच्चे अजगर को ये झूठा मान रहे हैं, लेकिन तब तक वो उनके हाथ से निकल चुके थे। अब अघासुर ने मुख बंद इसलिए नहीं किया था, जब तक कृष्ण मेरे मुंह में नहीं आएगा तब तक मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। भगवान भी उसके मुंह में जैसे ही प्रवेश किए कि अघासुर ने मुख बंद कर दिया। जैसे ही मुख बंद किया तो भगवान ने ऐसा शरीर बढ़ाया कि उस दैत्य का गला रुंध गया, वायु से भीतर का भाग भर गया। ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके इसी मार्ग से उसके प्राण भी निकल गए। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। ब्रह्मा जी ने यहां सोचा कि ये देवता साधारण मनुष्य कृष्ण को ये ब्रह्म मान करके इसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है, ब्रह्म नहीं है, मैं इसकी परीक्षा करूंगा। एक वर्ष तक उनके साथियों को, बछड़ों को उनसे अलग रखा, उनका हरण करके अपने लोक में ले गए। और भगवान उतने ही बछड़े और गोप शाम के समय बन गए, घर पहुंचे, सुबह होते ही जंगल में आए। एक वर्ष तक ये कीड़ा चलती, किसी को कुछ पता नहीं। एक वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब पृथ्वी पर चल के देखना चाहिए उस ब्रह्म के क्या हाल है जिसके बछड़ों को मैंने चुराया। पृथ्वी पर आके ब्रह्मा जी ने देखा वहां तो चैन की बंसी बज रही है, वही बछड़े और गोप विचरण कर रहे हैं यमुना के किनारे। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये बछड़े, ये गोप तो मेरे लोक में पृथ्वी पर कैसे आ गया? ये कौन है? असली का तो हमने हरण किया, वो तो मेरे लोक में है। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो सब में भगवान कृष्ण का स्वरूप नजर आया। ब्रह्मा जी का गर्व नष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने यहाँ स्तुति की है भगवान की। 40 श्लोकों में स्तुति की, 40 श्लोकों। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडितम वरायो गुंजावतंस परिपक्षल सन्मुखायो वन्यसृजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। नौमीड्यते ब्रवपुषे तदितम वरायो गुंजावतंस परिपक्षल सन्मुखाय वन्यसृजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। 40 श्लोकों को सुनने के बाद में एक शब्द भी नहीं कहा और भगवान ने वहां से चले आए। इस प्रकार से भगवान ब्रज में अनेक प्रकार के चरित्र कर रहे हैं और